हम औरतों की ज़िंदगी में ना बस साफ़ सफाई, घर परिवार और बाल बच्चे, बस यही सब है। और इससे ज़्यादा हम सोच ही क्या सकते हैं, है ना? क्योंकि घर में रहते हैं तो घर में तो ये सब करना ही है, और बाकी और लोगों की सोच में भी यही है कि भाई आप तो घर पे रहते हो और आपको तो यही करना है, आपका काम ही यही है। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमारा काम ये नहीं है। हम लोग सबकी केयर करते हैं, सबको नाश्ता पानी सब कुछ देते हैं, सबकी अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने लिए भी तो कुछ कर सकते हैं। क्यों? ऐसा नहीं हो सकता है कि हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। दोनों में अलग अलग मतलब है। आप समझ ही सकते हैं कि हम लोग इतना जब घर का सब कुछ काम कर सकते हैं तो हम अपने लिए कुछ क्यों नहीं कर सकते भाई। मैं भी तो कर रही हूँ यहाँ पर। मैं बच्चों को भी देख रही हूँ, पेट्स को भी देख रही हूँ, बाहर का आना जाना, काम धाम, घर का झाड़ू खर्चा सब कुछ होता है और सब कुछ मेंटेन करके चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हमें चाहिए होती है एक दूसरे की हेल्प। हमारे परिवार में जितने भी सदस्य हैं, हमारा काम है कि हम उनकी भी थोड़ी थोड़ी हेल्प ले सकें, और इसमें हमारी भी हेल्प होगी और उनकी भी हेल्प होगी। क्योंकि हमारी हेल्प होगी तो हम इजीली सब कुछ मेंटेन कर पाएंगे, हम इजीली पूरा टाइम अपना मैनेज कर पाएंगे। लेकिन उनकी कहाँ से हेल्प होगी कि उनको हैबिचुअल वो हो जाएंगे किसी काम के लिए। बाई चांस हम लोग घर से बाहर हैं, मायके गए हैं, कहीं और गए हैं, पार्टी वार्टी में गए हैं, तो यहाँ पर जो हमारे साथ में रहते हैं अभी तक, वो हमारे पीठ पीछे उनका क्या हाल होने वाला है ये तो कहने वाली बात ही नहीं है। क्योंकि घर की जब भी औरत मायके जाती है या कहीं और जाती है तो घर वालों की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि सारा काम वो अपने सर पे लेकर के चलती है। और यहाँ तक कि उनको इतना अपाहिज बना देती है कि वो अपने हाथ से कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ हम लोगों को चाहिए कि हम उनकी अगर हेल्प ले रहे हैं तो इसके साथ साथ उनकी हेल्प इसलिए हो रही है क्योंकि उनको सब काम करने की आदत पड़ रही है। और जब ये आदत पड़ जाती है ना, तो उसके बाद फिर हम घर में हैं या नहीं हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको आदत होती है वो सब काम करने की, तो वो ईज़िली मैनेज कर पाते हैं और बहुत अच्छे से मैनेज हो भी जाता है। तो ऐसे ही हम सभी लेडीज़ को ना सब एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करना चाहिए। हम यहाँ पर अपना व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, घर में रह कर के हम एज एन अफिलिएट वर्क कर सकते हैं। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम लोगों को घर में प्रोवाइड कराए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास टाइम होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, हमारे पास टाइम की जो कमी होती है ना, वो इसीलिए होती है कि हम लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं और बस पूरा दिन हम उलझे रहते हैं अपने उन्हीं झाड़ू खर्चे में, बच्चों को पालने में, पेट्स को पालने में, इनको खिलाने में, बनाने में, और बस कपड़ा लत्ता धोने में और घर की साफ़ सफाई में। इसी में हमारा पूरा टाइम निकल जाता है। सो मेरी सहेलियों, मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि क्या आप कुछ करना चाहती हैं? क्या आप सच में पढ़ी लिखी औरत हैं? अगर आप पढ़ी लिखी हैं और एक इंटेलिजेंट हैं और कुछ करना चाहती हैं और अपने घर परिवार को भी तोड़ना नहीं चाहती, आप ये नहीं चाहती कि आपके घर वाले आपसे कहें कि आप सिर्फ बाहर का काम कर रही हो, घर का कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपसे सिर्फ एक ही विनती करती हूँ कि आप लोग घर में रहकर ही कुछ ऐसा काम स्टार्ट कीजिए जिससे सबकी हेल्प भी हो सके और आपका खुद का मन भी आराम से रह सके। आप खुद भी इतना मोटिवेटिंग होकर काम करें, क्योंकि देखिए सब कुछ काम हो सकता है, लेकिन अगर आप खुश नहीं हो तो कुछ भी अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। तो आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है, और खुश रहने के साथ साथ आप व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकती हैं जैसे मैं करती हूँ। मैं भी अपने घर में रहती हूँ, पूरा काम काज वगैरह सब कुछ करती हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ, पेट्स को भी देखती हूँ, हर चीज़ देखती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी अकेलापन फ़ील होता है और मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अपने पैरों पे खड़ी हो सकूँ, मैं भी कुछ ऐसा करूँ जिससे दो पैसा मेरे हाथ में आए और मुझे दूसरों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो यहाँ पर मैं बस यही करती हूँ कि मैं अपने घर के काम के साथ साथ, घर के दिन भर के खाने पीने के साथ साथ अपनी व्लॉगिंग करती हूँ, और व्लॉगिंग से ही आप लोगों के थ्रू मैं बात कर पा रही हूँ जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। तो इसमें कुछ अलग नहीं है ना? क्या आपको इसमें कुछ अलग लग रहा है? नहीं ना? बस मैं सेम वही कर रही हूँ, अपना खाना बना रही हूँ, साफ़ सफाई कर रही हूँ, बच्चों को देख रही हूँ, बच्चों का सब कुछ कर रही हूँ, घर वालों का सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैं एक एक्स्ट्रा अर्निंग भी कर पा रही हूँ। वो किस लिए? क्योंकि मैं यहाँ पर व्लॉगिंग करती हूँ। तो जी हाँ, मेरा एक सिंपल सा ये व्लॉगिंग चैनल है जिसको मैं आपके सामने पेश करती हूँ,
और थोड़ा सा बस इसमें एडिटिंग का चक्कर रहता है और एडिटिंग धीरे धीरे सबको आ जाती है। मैं भी जब नई थी तो मुझे भी कुछ नहीं आता था। तो अब आप भी ये मत सोचिए कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है, घर के काम के अलावा आपको और कुछ आता ही नहीं है, लेकिन आपको बहुत कुछ आता है। बस ज़रूरत है आपको समझने की, अपने अंदर के जो वो है ना शेरनी, उसको जगाने की। बस उसको जगाइए और दहाड़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि देखिए, हम सब कुछ कर सकते हैं ना, घर को मैनेज करते हैं, हर चीज़ को मैनेज करते हैं, सब चीज़ को मैनेज करके हम लोग ईज़िली चलते हैं। कहीं पर थोड़ी सी टेंशन होती है, कहीं थोड़ा सा हार्ड वर्क होता है, हर चीज़ होती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए भी थोड़ी मेहनत कर लेंगी ना, थोड़ा कोशिश कर लेंगी, अपने आप के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफ़र्ट डालने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत होती है, हर चीज़ को मेंटेन करके रखने की ज़रूरत होती है। तो बस इतना सा काम आपको करना है और उसके साथ साथ आपको स्टार्ट कर देना है व्लॉगिंग का। और व्लॉगिंग के लिए अगर आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूँगी। कहीं भी अगर आपको मेरी बात से मोटिवेशन मिला हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोस आपके सामने आती रहें। और कोई भी हेल्प चाहिए आप मुझे बेझिझक मैसेज कर सकती हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।